मिलेगा तुझे अंदर? तो पूतना ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं साधारण स्त्रियों की तरह स्वरूप बदल लेती हूँ। और पूतना ने माया से अपने आप को इतना सुंदर बना लिया, ऐसा लग रहा था मानो बैकुंठ से स्वयं माता लक्ष्मी भगवान से मिलने के लिए आ रही। पूतना गई, इतनी सुंदर थी कि ब्रजवासियों ने उसे रोका भी नहीं। प्रायः ब्रजवासी नंद भवन में दरवाजे पे खड़े रहते हैं, उससे उसका परिचय लेते और फिर अंदर जाने देते। ये इतनी सुंदर थी, किसी ने पूछा ही नहीं। एक ग्वाल ने कहा, तूने उससे पूछा क्यों नहीं? बोले, मैंने सोचा होगी जशोदा जी के बचपन की कोई सहेली इतनी सुंदर है तो हमने सोची हम कहाँ पूछे उससे भाई। तो अंदर गई, मैया राम राम। राम राम जी, हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है और हम फला जगह से मथुरा से आई हैं। हमारे पति का नाम ये है, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण है। उनके आशीर्वाद से मुझे एक वरदान प्राप्त है, मैं जिस बच्चे को अपना दुग्ध पान कराती हूँ वो बच्चा चिरंजीवी हो जाता है। मैया लोभ में आ गई, जय हो बहन, तब तो ऐसी कृपा आप मेरे लाला पे भी कर दो कि मेरा लाला भी चिरंजीवी हो जाए महाराज। अब तो इतनी खुश यशोदा मैया, आप बस रुको, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। और जैसे ही मैया गई, पूतना ने सोची बस 10 सेकंड जहर पिलाऊंगी, ये तो मर जाएगा। जैसे पूतना कन्हैया को उठाने लगी, वेदव्यास जी महाराज लिखते, सानील प्रेक्षणा, पूतना ने अपनी आंखें बंद कर ली। कई लोग पूछते हैं कि आंखें क्यों बंद करी, आखिर आंखें बंद करने का क्या कारण है? तो कहा जाता है कि पूतना को देख के भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, भगवान की दाईं आंख में सूर्य है, बाईं आंख में चंद्र है। सूर्य और चंद्र कहते, देखो दुनिया मेरे ठाकुर से इतना प्रेम करती है और ये राक्षसी भगवान को जहर पिलाने के लिए आई है। भगवान इसको कोई भी गति दे पर हम इसे अपने नैनों के द्वार से प्रवेश नहीं होने देंगे। भगवान चाहे तुझे कोई भी गति दे, लेकिन सूर्य और चंद्र ने मानो अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत इसका दूसरा भाव बताते हैं कि मानो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हो कि पूतना कितनी सौभाग्यशाली है। देखो दुनिया ठाकुर जी को दूध पिलाती है, माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, लेकिन ये भगवान को जहर पिलाने का काम कर रही है। और भगवान ने भी सोचा कि ऐसे कोई तो पुण्य होंगे जो मुझे दुग्ध पान कराने के लिए किसी भी बहाने से मेरे समीप तो आई। ये आखिर है कौन? भगवान पूतना के पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे हैं। तो पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। क्या आप सभी ने वामन अवतार की कथा सुनी ना? तो राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। जब भगवान वामन स्वरूप धारण करके आए राजा बलि के यहाँ, पूतना ने देखा, वाह काश ऐसा मेरा बच्चा होता तो मैं उस बच्चे को अपना दुग्ध पान कराती, अपनी ममता उड़ेलती। भगवान ने कह दिया एवमस्तु। लेकिन जब देखा रत्नमाला ने कि भगवान ने 2 पग में ही पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, इस रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। बोले इसका मतलब पता है क्या? एवमस्तु, ऐसा ही हो। हम दिन भर भगवान से बातें करते रहते हैं ना, और सोचो अगर भगवान को आदत है एवमस्तु कहने की, तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, दिन भर रोते रहते, कभी भगवान से कहेंगे भगवान पत्नी अच्छी नहीं है, दिन भर लड़ती है, भगवान कह देंगे एवमस्तु। भगवान घर में खाने को लाले पड़े हैं, भगवान कह देंगे एवमस्तु। भगवान व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, भगवान बेटा कहना नहीं मान रहा, भगवान बेटी की शादी नहीं हो रही, भगवान मानो मत कहो। कभी मंदिर जाओ तो भगवान से कहो भगवान आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की खूब वृष्टि हो रही है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान कहेंगे एवमस्तु। आपकी कृपा से मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी मेरी हर बात सुनती है, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, भगवान कहेंगे एवमस्तु। अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा चाहते हो तो हमेशा सकारात्मक बात बोलना शुरू कर दो, नकारात्मक नेगेटिव बातें बोलना बंद करो। अगर जब भी आप नकारात्मक बात करते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो आपके साथ वही चीजें घटित होती जाती हैं। इसलिए सकारात्मक रखो खुद को। भगवान ने रत्नमाला आज पूतना बन के भगवान को दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक संत इसका भाव बताते, भगवान ने मानो आंखें इसलिए बंद की कि भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ जी का ध्यान करो कि भोले बाबा सुनो, ये जहर पीने का डिपार्टमेंट आपका है, हमको तो सिर्फ दूध दही माखन मिश्री खाना आता है। तो अब एक काम करो, आप आइए, जितना दुग्ध है हम पान कर जाएंगे और जितना
कितना जहर है आप पान कहते हैं कि मानो भगवान ने आंख बंद करी कि वाह, हमने सोची थी कृष्ण जन्म होएगा, माखन खावेंगे, मिश्री खाएंगे, और माखन मिश्री तो भगवान मुंह में लगो ना है, और ये पूतना मासी जहर पिलावे के ताई पहले आ गई। मानो भगवान ने सोचा जैसे बच्चा आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी लेता, वैसे मैं भी पी जाऊंगा। ऐसे अनेक कारण है आंख बंद करने के, पूरा विस्तृत रूप से बताया। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली और पूतना ने तो सोची 10 सेकंड पीते ही मर जाएगा, लेकिन 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, तीसरे मिनट, चौथे मिनट, तो भगवान ने पूतना के प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना के शरीर को खींचा, प्राणों को खींचा, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। 7 दिन के कन्हैया के मुख से आवाज आई, अरे मौसावे छोड़ में तो आवे ना। पूतना चकरा गई। 7 दिन का बच्चा कभी बोलता है क्या? हाँ, 7 दिन का बच्चा कभी बोलता है? पूतना अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई, ऐसी खूंखार राक्षसी बनी। भगवान ने प्राणों को खींचा, उसके प्राण निकलते ही ब्रज में पीछे की तरफ जाके अट्टहास धड़ाम से गिरी, और उसके गिरते ही उसके प्राण पखेरु निकल के परमात्मा के चरणों में समाहित हो गए। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय घोष करें, बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहा जाता है 18 किलोमीटर दूर तक जाके गिरी थी पूतना। सोचो कितना बड़ा शरीर रहा होगा।